अभी अभी सजाऊंगी। 3-4 दिन पहले मुरली में आया था कि खांसी जुकाम होना ये भी कर्म कूटना है, ये भी कर्मों की सजा है। तो आप देखिए, छोटे छोटे रूप में तो हम यही सजाएं भुगतते रहते हैं, लेकिन सजाओं के बड़े बड़े रूप भी हैं। जनवरी 2022 में मातेश्वरी जगदम्बा की एक मुरली आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसार के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि भगवान पाप कर्म की सजा देता है। हर इंसान जानता है, हर धर्म में जानता है। मतलब भगवान सजाओं का सागर है, ये दुनिया के लोग जानते। लेकिन सजाओं का सागर होने से पहले वो प्यार का सागर है, इस बात को बहुत कम लोग जानते। आज से 30-40 साल पहले जब दिवाली के दिन आते थे तो रोड के ऊपर लोग कैलेंडर बेचा करते थे, बड़े बड़े साइज के, और उनके ऊपर हेडिंग होता था करनी भरनी। याद होगा पुराने लोगों। तो उनमें दिखाया जाता था कि किसी ने चोरी की तो धर्मराज के दूत उसके हाथ काट रहे हैं, किसी ने कोई व्यभिचार किया तो तेल के कढ़ाई में जला रहे हैं, किसी ने किसी की हत्या की तो उनको आरे से चीरा जा रहा है। वो फोटो हुआ करते। और दिवाली पे सब लोग वो फोटो खरीद के अपने घरों में लगाते थे। तो व्यक्ति उस फोटो को देख देख के, चित्र को, कैलेंडर को देख देख के थोड़ा जागरूक रहता था कि भाई भगवान सजा देगा। बीके की बात नहीं है, नॉन बीके लोग भी। तो मम्मा ने कहा कि ये तो किसी को पता ही नहीं है कि भगवान सजा देने से पहले प्यार देता है, खूब प्यार देता है, खूब प्यार देता है। और जब वो बच्चे प्यार को स्वीकार नहीं करते, प्यार से अपना परिवर्तन नहीं करते, भगवान के प्यार को अनुभव नहीं करते, तो उनका परिवर्तन नहीं होता। और परिवर्तन नहीं होता तो भगवान के पास लास्ट ऑप्शन है सजा। और चूंकि मेजॉरिटी आत्माएं अभी अंतिम समय में जब देह छोड़ करके ऊपर जाएंगी, 800 करोड़ आत्माएं, तो सजा ना खाने वाली आत्माएं तो गिनती की, मैक्सिमम आत्माएं ऊपर सजा ही खाएंगी। सजाएं खा के फिर उन्हें घर में जाना अलाउड होगा। जैसे यहाँ भी कोई क्राइम कर देता है तो उसे घर जाने की छुट्टी नहीं मिलती, उसे पहले जेल भेजा जाता है। फिर मान लो उसने 1-2 साल सजा जेल में काट ली, उसके बाद उसको घर भेजा जाता है। तो एक तरह से सूक्ष्म वतन भी भगवान ने इसीलिए रचा है, वर्तमान समय रचा है ना। सतयुग त्रेता में सूक्ष्म वतन नहीं होगा, द्वापर कलयुग में भी नहीं होगा। जब शिव बाबा ऊपर से चलते हैं तो सीधे धरती पे नहीं आते, बीच में सूक्ष्म वतन रूपी एक शिविर लगाते, और उस शिविर में 3 आकारी देवताओं को पहले रचते, क्योंकि निराकार सीधा साकार को नहीं रच सकता, पहले बीच में सूक्ष्म को रचेगा। 3 देवताओं को रचने के बाद उसके बाद वो ब्रह्मा के ही सूक्ष्म शरीर का आधार लेके और फिर दादा लेखराज के स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं।
तो सूक्ष्म वतन रचने के उद्देश्य एक तो वो स्थापना के कार्य में सहयोगी स्थान, और दूसरा सजा देने में भी उसी स्थान को यूज किया जाएगा। अभी वो अनुभूतियों का स्थान है, बाद में वो सजाओं का स्थान बनेगा। तो मेजॉरिटी आत्माएं सूक्ष्म वतन में सजाएं खाती हैं, और भगवान से सजा मिली, इस अंतिम अनुभव के साथ वो परम धाम जाती हैं। और परम धाम से जब वो धरती पर उतरती हैं, तब भी उनकी सूक्ष्म यही स्मृति रहती है कि भगवान सजा देता है, क्योंकि प्यार का अनुभव तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग की जितनी भी किताबें हैं, गरुड़ पुराण है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें ये वर्णन है कि भगवान पाप करने पर पिटाई करता है। ये वर्णन कहीं नहीं है कि भगवान प्यार दे करके और पाप से आत्माओं को मुक्त करता है। ये तो केवल थोड़ी सी आत्माओं का अनुभव। तो प्यारे बाबा की मुरली है 10 दिसंबर 1984 की, जिसमें बाबा ने सजाओं का ही वर्णन किया है। और ये मुरली उस समय चली हुई है। आप में से कई पुराने भाई बहनों को याद होगा, भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। उसमें सुबह सुबह एक जहरीली गैस लीक हुई थी किसी विदेशी कंपनी की, और कई लोग तो ऑन द स्पॉट चले गए, कई लोग बेहोश हो गए, कई लोगों के अंदर के जो अंग थे वो डैमेज हो गए। और उसी में हमारी सेंटर की बहनें भी थी भोपाल में। तो जब उनका भी दम घुटने लगा सुबह सुबह, तो उन्होंने बाबा से बात की, बाबा से पूछा कि बाबा दम घुट रहा है, क्या करूं? तो बाबा ने उनको टचिंग दी थी कि रजाई ओढ़ के सो जाओ। तो दोनों बहनें रजाई ओढ़ के सो गई थी। जैसे कहीं बुरी बदबू आती है तो अपन नाक के आगे रुमाल लगा लेते, तो रुमाल लगाने से ऑक्सीजन तो हमें मिलती है लेकिन बदबू नहीं आती। तो रजाई ओढ़ने से ऑक्सीजन तो मिलती रही, लेकिन वो जो जहरीली गैस थी उसका प्रभाव नहीं आया। तो बहनें तो बच गई। और उसके बाद वो मधुबन में आई, और मधुबन में ओम शांति भवन की स्टेज पर उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। और उन दिनों बाबा एक ग्रुप के सामने 2 बार आते थे। तो जब बाबा आए, मुरली चलाई, तो किसी बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा एक साथ इकट्ठी इतनी अकाल मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि एक सेकंड में ही कई लोग चले गए थे, सुबह सुबह ही, किसी को पता ही नहीं पड़ा, अभी बिस्तर से उठा ही था और गया। तब बाबा ने इस प्रश्न के उत्तर में सजाओं की गहन गति का वर्णन किया। बाबा ने कहा कि दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, सबका ये लगभग अंतिम जन्म। किसी का अंतिम जन्म नहीं है तो वो बुजुर्ग हो के बच्चा ही बनेगा, तब तक तो विनाश हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो जब अंतिम जन्म आता है तो क्या होता है, जितने भी देनदार होते हैं, जिन्होंने हमको दिया होता है, वो सब मांगने आ जाते हैं, मेरा लौटा दो, मेरा लौटा दो, मेरा लौटा दो। अब जैसे अपन नोएडा में 50 साल और रहने वाली, तो बेशक अपन ने 10 लोगों का कर्जा लिया हो, उनको संतुष्टि है कि भाई ये नोएडा में रह रहा है, कभी ना कभी तो दे ही दे। पर अगर अपन अनाउंसमेंट कर दे भाई हम तो नोएडा छोड़ करके और बेंगलोर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो 10 के 10 आंकड़े होंगे एक साथ, भाई हमारा दे के जाना, हमारा दे के जाना, नहीं तो अपना मकान दे दो, नहीं तो अपनी दुकान दे दो, नहीं तो अपना जेवर दे दो, लेकिन हमारा लेकर के मत जाना, कुछ भी दे दो पर दे दो। तो चूंकि अब अंतिम जन्म है सब आत्माओं का, तो आत्माओं ने प्रकृति से जो लिया, तो प्रकृति कहती है मेरा लौटा के जा। मनुष्य आत्माओं से जो लिया, मनुष्य आत्माएं भी कहती हैं कि मेरा भी लौटा करके जा। तो जिससे भी लिया है वो मांगने आ रहा है गुप्त रूप में। और
देने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर ये दोनों ही चीजें हिसाब किताब बन करके जबरदस्ती चुकतू करवाती है। जब किसी के पास पैसा देने के लिए नहीं होता है और वो केस कर देता है, तो गवर्नमेंट क्या करती, कहती इसको जेल में डालो, पैसा तो दे नहीं रहा। तो प्रकृति हमसे मांगने आती है, हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो फिर वो हमारा कुछ नुकसान कर देती है, बीमार कर देती है, धन का नुकसान कर देती है, अकाल मृत्यु दे देती है। मनुष्यों से हमने लिया, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो वो हमारे लिए कभी बंधन बन जाते हैं, समस्या बन जाते हैं, हमारे रास्ते के रोड़े बन जाते हैं, हमें दुख देते हैं, क्योंकि हमने उनसे लिया। तो बाबा ने कहा कि अंतिम जन्म में हिसाब किताब चुकतू करने की सबसे अच्छे तरीके तुरंत हिसाब चुकतू, बड़े बड़े हिसाब चुकतू, जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु। क्योंकि बच्चे ने पूछा था अकाल मृत्यु क्यों होती, तो ये अकाल मृत्यु भी कर्मों की सजा है। फिर जल्दी शरीर छोड़ेगा तो फिर जन्म भी लेगी आत्मा। तो पहले तो मरते समय कष्ट भोगा, और फिर जब जन्म लिया तो फिर कष्ट भोगा, फिर लंबी आयु नहीं मिली, फिर मरते वक्त कष्ट भोगा, फिर जन्म लिया, फिर कष्ट भोगा। तो इस तरीके से दुनिया में भी लोग कहते हैं जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा है, हे प्रभु जन्म मरण से छुड़ाओ। साधु सन्यासी कहते हैं प्रभु जन्म मरण से छुड़ाओ। तो साधु सन्यासी कहते हैं जन्म मरण से छुड़ाओ, और बाबा 2 युगों तक हमें जन्म के दुख और मरण के दुख से मुक्त कर देता है। सतयुग में जन्म का दुख नहीं, माखन से बाल की तरह जन्म, मरण का दुख नहीं है, आत्मा ऐसे कपड़ा उतार देती है खुशी खुशी से, और उसके बाद उसे पता पड़ जाता है मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। जैसे अपन दूसरी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आनंद होता है, एक जगह रहते बहुत दिन हो गए, चलो घूमने को मिलेगा नई जगह। तो जन्म भी आनंददायी, मरण भी आनंददायी। कलयुग के अंत में जन्म भी कष्टकारी, मृत्यु भी कष्टकारी। कोई बीमार होके मरता है, तड़फ के मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई दम घुट के मरता है, कोई हत्या से मरता है, कोई कई लंबे समय तक डिस्टर्ब रहने के बाद फिर शरीर छोड़ता है। तो शरीर छोड़ने की बड़ी दुखदायी विधियां हैं कलयुग में, और फिर जन्म की भी बहुत कष्टकारी विधियां। 9 महीने नहीं तो 6 महीने तो बच्चा उल्टा लटकता ही है। अब विचार करो, एक अंधेरी कोठरी में हमें 6 महीने रख दिया जाए, आत्मा तो महसूस करती है ना। तो कलयुग में बहुत कम लोगों की लंबी आयु है, क्योंकि लंबी आयु दुआओं से मिलती है। पहले जमाने में बच्चे बड़े बुजुर्गों की सेवा करते थे, कोई बच्चा दादा की सेवा करता था, दादी की करता था, तो ऑटोमेटिक मुख से निकलता था जुग जुग जियो, बेटा तेरी लंबी आयु। लेकिन आजकल मुझे लगता है बहुत कम आत्माएं हैं जो इस तरह की दुआएं लेती, इस तरह की दुआएं नहीं लेती, बल्कि इसके ओपोजिट भाव मुख से ऑटोमेटिक निकल जाते, क्योंकि कर्म ही ऐसे। तो दुआएं तो काम करती, अब दुआएं लेते ही नहीं तो आयु लंबी कहाँ से मिले। तो देखने में आता है कोई 18 साल का गया, 20 का गया, 25 का गया, चलो 18 साल तो आयु मिली, 20 तो मिली, लेकिन जो घनघोर अपराधी हैं उनको तो 1 मिनट की भी आयु नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए किसी बम फेंकने वाले ने, किसी शराब पी के गाड़ी चलाने वाले ने, कोई अवैध शराब बेचने वाले ने, या दवा में मिलावट करने वाले ने कोई ऐसा कर्म किया और 50 लोगों की एक साथ मृत्यु, जहरीली शराब पी बस नदी में गिरा दी, या बम रख दिया, 50 लोग एक साथ गए। तो जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें एक हत्या के बदले एक फांसी।
अब मान लो उस अपराधी को फांसी दी जाती है तो केवल एक हत्या का ही तो बदला लिया गया ना, बाकी 49 तो बच गए। और ये गवर्नमेंट के पास 49 का हिसाब चुकतो करने की कोई विधि नहीं, वो तो एक में ही सारा चुकतो मान लेती है। लेकिन ऊपर वाली गवर्नमेंट के पास विधि, क्या विधि है कि इसको 49th बार गर्भ में जाना पड़ेगा और आयु नहीं मिलेगी, बाहर निकलेगा, आंख खुलने से पहले ही बंद हो जाए, उसके बाद वो दूसरी माँ ढूंढेगा, उसके गर्भ में जाएगी, तीसरी के गर्भ में जाएगी। घर के लोग दुखी होते हैं, आए बच्चा आया था चला गया, हमारा बच्चा, भगवान ने बच्चा छीन लिया। अब चूंकि सजाओं की गहन गति का ज्ञान नहीं है संसार के लोगों, उन्हें पता ही नहीं है कि ये सजा भुगतने आया था और सजा भुगत के गया। कहते हैं जो मेरा है सो जाए नहीं, जो जाए सो मेरा नहीं। हमारा होता तो रुकता ना, वो हमारा था ही नहीं, वो तो अपना हिसाब चुकतू करने आया और गया। अब जेल में कब आता है कोई, जेल वाला किसी का मेहमान थोड़े होता है, हिसाब चुकतू करने आता और चला जाता है, तो जेल में आया था। अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई चलो बच्चा तो अपराधी था, पर माँ का क्या दोष था, दादी का क्या दोष था, दादे का क्या दोष था, चाचा का क्या दोष था, या बच्चे के नाना नानी का क्या दोष था। दुख तो कईयों को हुआ, माँ बाप को सबसे ज्यादा, बाकियों को भी हुआ। तो जब कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, समाज विरोधी काम करता है, तो वो अकेला नहीं करता, कई लोग उसकी मदद करते हैं। जैसे कोई बम चला रहा है तो कोई तो बम के लिए फाइनेंस करता होगा, कोई उसे खाना भी बना के देता होगा, कोई उसके कपड़े धोता होगा, जब पुलिस आती होगी कोई छिपाता होगा, कोई उसके लिए झूठ बोलता होगा। तो ये जो लोग हैं जो उसको पाप कर्म में सहयोग दे रहे हैं, यही उस पाप के भुगतान में भी सहयोग देंगे, किसी भी रूप में कुछ भी बनेंगे उसके करीबी तो यही बनेंगे, क्योंकि हमारे करीबी वही बनते हैं जिनको हम बार बार याद करते हैं। जैसे एक बार जगदीश भाई ने लिखा था कि दो फ्रेंड्स थी, बहुत प्रेम था उनका आपस में, सखियां थी स्कूल में पढ़ने वाली, बहुत प्रेम। तो एक दिन वो अपने घर से निकल के दोनों और सड़क पार कर रही थी और एक गाड़ी ने उन दोनों को एक साथ दुर्घटना हो गई और शरीर छूट गया, और फिर दोनों जुड़वा बन करके जन्म। फिर उन्होंने अपना पूर्व जन्म का बताया कि हम सखियां थी, अमुक घर में थी, अमुक। अब जुड़वा क्यों बनी, क्योंकि अंत समय में दोनों को एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था, गहरा प्रेम भी था, दोनों को एक दूसरे की याद थी, तो एक साथ दोनों आत्माएं चली गई। तो जिनकी हमें अंत समय याद होती है, हम वहीं जाकर के जन्म लेते हैं, उनके आसपास जन्म लेते हैं, वो हमारे मित्र संबंधी बनती। तो वो आत्मा उन्हीं लोगों के सर्कल में जन्मेगी, और फिर सर्कल में थोड़े लोग थोड़े होते हैं, और भी तो बहुत होते हैं। तो अगली बार वो कहीं और जो सहयोगी बने थे उनके यहाँ जन्मेगी, कहीं और जन्मेगी। पूरा एक टीम होती है ऐसे समाज विरोधी काम करने वालों की, और इस तरह से वो आत्मा अपनी सजा पूरी करेगी। संसार के लोग तो यही कहेंगे भगवान ने बच्चा दिया और ले लिया, भगवान ने ना दिया ना लिया, आत्मा अपने आप आई, अपना हिसाब चुकतू किया और गई, और ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी चलती रही। तो ये तो है संसार के लोगों के कर्मों के हिसाब किताब। उसी मुरली में बाबा ने ब्राह्मणों के लिए भी बताया कि हिसाब कैसे चुकतू होते हैं। तो उसमें बाबा ने 3 विधि बताई हिसाब चुकतू होने की। तीनों संसार में, साकार लोक में
कैसे चुकतू होता है, ये तीनों विधियां साकार लोक की हैं। उसमें बाबा ने बोला एक शारीरिक कष्ट के रूप में, उसमें मानसिक भी आ गया, उसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। दूसरा शरीर के संबंधों से कष्ट मिलता है, और तीसरा प्रकृति से कष्ट मिलता है। 3 तरीके से यहाँ हमारे हिसाब चुकतू हो रहे हैं। अगर हमारा योग बल इतना ज्यादा है तो शरीर का हिसाब सूली से काटा हो जाएगा, मानसिक हिसाब सूली से काटा हो जाएगा, परिवार का हिसाब सूली से काटा हो जाएगा, प्रकृति का भी। लेकिन अगर हमारा योग इतना अधिक नहीं है तो योग से थोड़ा बहुत चुकतू होगा, लेकिन इन 3 तरीकों से भी चुकतू होगा। अब सबसे पहले हम शारीरिक रोग की बात लेते हैं। बीमारी, बाबा ने कहा एक कर्म भोग है, ये भी कर्म कूटना है, भले खांसी हुई, भले जुकाम हुआ, भले पेट में दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, छोटी से लेके बड़ी बीमारी, ये कर्म का भोग। मतलब हमने जो पाप कर्म किया उस पाप कर्म को चुकतू कराने के लिए बीमारी है, तो अच्छी चीज है ना बीमारी, हमारा भार उतारने आई, हमारा चुकतू कराने आई, खराब तो नहीं हुई। जो काम हम योग बल से नहीं कर पाए तो बीमारी ने सोचा चलो मैं ही इसकी मदद कर दूं, तो वो तो मदद करने आई। हमको बुखार हो गया, 15 दिन बुखार में पड़े। लेकिन बीमारी मदद कब करती है, मददगार कब बनती है? कहते ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर बीमारी आई और हम दुखी हो गई, हाय हाय कर रही, मेरे कोई क्यों आई, मैं तो कुछ खाया भी नहीं, ऐसा मैंने तो कुछ किया भी नहीं, पता ही नहीं मेरे को क्यों पकड़ के बैठा, और मैं तो शिव बाबा को इतना याद करता हूँ, शिव बाबा ने मेरी मदद ही नहीं की, तो वो बीमारी सजा चुकतू कराने आई थी, पर बीमारी में हमने सजा प्लस कर ली। कभी मनुष्यों को उलाना, कभी प्रकृति को उलाना, कभी भगवान को उलाना, कभी योग युग तो लग ही नहीं रहा, बीमारी का ही चिंतन, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, भाई जी कैसे हो, बहन जी तो बहन जी बात मत पूछो, घुटनों में इतना दर्द है, उठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, बहन जी पता ही नहीं कब पीछा छूटेगा, शिव बाबा भी मदद नहीं करता है, मैं तो सारी दवाई ले लेके हार गई। तो ये क्या है? कोई आपकी मदद करने आया था और आप क्या कर रहे हो? आप उसी को रिजेक्ट कर रहे हो, आप उसी को बिसरा रहे हो। तो वह बीमारी, वाह, बाबा ने एक मुरली में कहा था, मान लो आपके सिर पे 40 किलो वजन है, कोई 20 किलो उतार ले, तो आप उसका शुक्रिया मानोगे या उससे गुस्सा करोगे? शुक्रिया मानोगे ना। तो इतनी बड़ी पाप की गठरी थी, बीमारी आई, थोड़ा सा उतार के चली गई, तो शुक्रिया उसका, क्योंकि मेरे से नहीं उतर रही थी, मेरा योग था काफी, तो उतर गई, पर ये रह गई। बीमारी ने कहा चलो मैं भी थोड़ी मदद कर, तो मदद करने आई। और बीमारी किसको नहीं थी? आप शुरू से देखिए, ब्रह्मा बाबा को खांसी थी, बाबा कई बार साकार मुरली में कहते हैं कि शिव बाबा को कि बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो, मैं आपकी सेवा बहुत अच्छी करूंगा। तो बाबा कहते हैं देखो ये तुम्हारा कर्म भोग है, तुमको ही भोगना। तो बाबा की को खांसी अंत तक थी। लास्ट मुरली जो बाबा की चली 18 जनवरी 69, उस मुरली में बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, अर्थात कर्म योग ने कर्म भोग को जीत लिया, कंप्लीट जीत लिया, कर्मातीत अवस्था हो गई बाबा की। लेकिन खांसी बाबा ने बाबा को आती रही। उसके बाद मम्मा को देखिए, मम्मा को भी बीमारी आई, बड़ी बीमारी आई, बहुत कष्ट था, लेकिन मम्मा ने कभी शिकायत शिकवा नहीं किया, कभी बीमारी को ये नहीं कहा कि मेरे पास ही क्यों आई। डॉक्टर आता था तो जब 4-5 बहनें बैठी होती थी, पूछता था बीमार कौन है, जब मम्मा की तरफ इशारा किया जाता था तो डॉक्टर कहता था ये तो मेरे से भी ज्यादा स्वस्थ। मतलब चेहरे पे मुस्कान, रूहानियत है, कोई हाय हाय नहीं, शरीर भी एकदम देखने में लुक, लास्ट तक लुक अच्छी रही। बीमार आदमी के चेहरे की लुक बिगड़ जाती है, शरीर की लुक कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो आई
मम्मा कहती थी बीमारी अपना काम करेगी, मैं मेरा काम करूंगी। तो बीमारी आई है चुकतू कराने, तो कराए, अच्छी बात। मैं योग बल से चुकतू करूंगी और बीमारी शरीर से चुकतू कराए, अच्छा है, डबल हो जाएगी। और इसलिए मम्मा का योग बल और वो बीमारी दोनों के योगदान से मम्मा छोटी आयु में कर्मातीत में कोई पाप बचा ही नहीं। अभी कुछ लक्ष्मी बनेगी। 8 दानों से भी ऊपर है मम्मा, जिसको युगल दाना कहते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, युगल दाना, और फिर 8 दाने। तो जो 8 दाने हैं वो भी सजा नहीं खाएंगे, तो मम्मा तो उनके भी ऊपर। तो जो भुगतान था वो यहीं पे हो गए। कुछ योग बल था, कुछ बीमारी ने जल्दी, बीमारी नहीं आती तो योग बल से और लंबी चलती, योग बल से चुकतू करना पड़ता, लेकिन उसको जल्दी कर्मातीत होना था, आगे की सेवा करनी थी। उसके बाद आप देखिए बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी, उनको ट्यूमर था। मम्मा के बाद यज्ञ को बाबा के साथ संभालने वाली दीदी थी, कम नहीं थी, मम्मा की बराबरी की थी। ट्यूमर था तो बाबा बोलता था कि बच्ची ये भोगना नहीं, ये नई दुनिया की योजना। और 1 महीना वो कोमा में रही। सबको लगता था दीदी बोलती नहीं है, लेकिन वो कोमा में नहीं थी। बाद में बाबा ने बोला, इसने कहा था मुझे सूक्ष्म वतन दिखाओ, गुलजार दादी सूक्ष्म वतन में जाती है, हम भी तो देखें। तो ये महीना भर सूक्ष्म वतन में रही। नीचे वाले लोग सोचते हैं कि दीदी को शायद कोई तकलीफ है, बोलती नहीं, पर वो तो ऊपर बाबा के साथ। बीमारी अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर, डबल कमाई हो रही। तो बीमारी आई और बीमारी ने अपनी अधीन नहीं की, न किसी के आगे वर्णन किए। जब दीदी बॉम्बे में थी तो दादी गुलजार और बड़ी दादी उनसे मिलने गए, समुद्र के किनारे उन्हें घुमाने लेके गए। समुद्र के किनारे गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आए और दीदी के साथ बाबा ने कई देर बातें। तो देखिए बीमारी को वरदान बना ली। एक बार दीदी मनमोहिनी दिल्ली में थी, क्योंकि वो दिल्ली को संभालती थी, और बड़ी दादी जो थी, दादी प्रकाश में, वो बॉम्बे साइड के सेंटर को संभालती थी। तो उनके दांत में दर्द हो, तो एक डॉक्टर था दांत का, पर उसकी फीस थोड़ी महंगी थी। और उस समय यज्ञ आपको पता ही है किस हालत में था, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास ले जाना तो था ही। तो ब्रिजमोहन भाई जी दीदी को उस डॉक्टर के पास लेके गए, और वो डॉक्टर दीदी को अपनी क्लिनिक में अंदर ले गया और दांत की ट्रीटमेंट। भाई साहब बाहर बैठे हुए। ट्रीटमेंट होने के बाद दीदी बाहर आई तो भाई साहब खड़े हो गए। डॉक्टर से पूछा कितनी फीस देनी। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं दी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बड़ा महंगा डॉक्टर। कहता है कुछ नहीं देना। नहीं भाई साहब बताइए ना क्या देना, बताइए ना क्या देना। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैं फीस लूंगा ही। भाई क्यों नहीं लेंगे। बोला ये जो माता जी है ना, इनकी मैंने जब ट्रीटमेंट की तो वो ट्रीटमेंट ऐसी थी कि दांत में मुझे बहुत दर्द करना पड़ा, उसके बिना हो ही नहीं सकती थी। और उस जमाने में ये पेन किलर और वगैरह वगैरह इतने होते नहीं। लेकिन मैंने देखा अगर इसकी जगह कोई और पेशेंट होता ना तो पूरे कमरे को चीख चीख के गुंजा। और ये ऐसे मैं हैरान हूँ, ऐसा भी पेशेंट होता है। मैंने इतना दर्द किया, इसलिए मैं फीस नहीं। अभी आप देखिए दीदी का इलाज तो हुआ, पर एक डॉक्टर की सेवा भी तो हुई। आप अगर इस डॉक्टर को पर्चा पकड़ाते तो ये कहता फुर्सत नहीं है पढ़ने की। सेंटर का निमंत्रण देते तो कहता आने की फुर्सत नहीं। लेकिन पेशेंट बन के उसके पास गई तो वो समझ गया कि भाई इनकी जो बहनें हैं, इनकी ऐसी तपस्या है कि इन्हें दर्द भी महसूस नहीं। तो बहुत ऊंची आत्माएं। तो एक छाप लग गई।
तो बीमारी को अभिशाप के बदले वरदान बने, सेवा का माध्यम बने, तो एक चरित्र बन गया, एक यादगार बन गया। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। और तब तो दीदी की एज भी काफी थी। तो उसके बाद आप आगे आइए, हमारे जगदीश भाई जी। जगदीश भाई जी कितने बीमार हुए, लंदन में इलाज हुआ, दिल्ली में इलाज हुआ, बाद में लास्ट में ग्लोबल में भी इलाज हुआ। लास्ट के 1 साल तो मैंने अपनी आंखों से उन्हें बार बार देखा, क्योंकि मैं 2000 में मधुबन में गई, वो 2001 में आई। मैं 12 मई 2000 में ज्ञानामृत का भार संभाला था, 11 मई, और वो 11 मई 2001 में गई। पूरा 1 साल मैंने उन्हें कई बार देखा, बार बार देखा, बहुत बार उनसे मिली। तो उन्हें बहुत तकलीफ थी, बेड के ऊपर लेटते थे तो बेड सोल्स भी हो गए थे। उस जमाने में ऐसे बेड नहीं थे जैसे आजकल आ जाते हैं। आजकल तो ग्लोबल में ऐसे ऐसे बेड, आपको बेड सोल्स हो ही नहीं सकते। तो और आवाज में भी फर्क पड़ गया था, लेकिन अंतिम सांस तक बीमारी की चर्चा ही नहीं की। सेवा सेवा सेवा। अंत में 2-3 किताबें बहुत जल्दी जल्दी पूरी की और बोला अभी छाप करके मुझे दिखाओ। तो सारी सारी रात मशीनें चली और वो किताबें छपी, और छपते ही वो ग्लोबल में थी, उनको दिखा के आए। एक तो वो कार्टून और कहावतें थी, 1-2 किताबें और भी थी। और मुझे उन्होंने बहुत सारा काम दे रखा था, मैं वो काम पूरा करके लेके गई ग्लोबल में। आईसीयू में थे वो, और किसी से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मुझे उन्होंने आईसीयू में बुलाया। मैंने कहा भाई साहब, मुंह पे पट्टा था, और मैंने कहा भाई साहब, मैं ये आपने बोला था ना वो काम करके लाई। हाँ, बोला ठीक है, अभी तुम और भी काम करो, मैं नीचे आकर के देखूंगा। तो उनकी एक बड़ी सी फाइल थी जिसमें बहुत सारी अधूरी किताबें, अधूरे कागज, कईयों के अनुभव या जीवन कहानी का जो तीसरा भाग बनाना था, उसके लिए उनकी जो कलेक्शन थी उसको उन्होंने मुझे पकड़ाई और बोला आप इस पे काम करो और मैं नीचे आके देखूंगा। तो मैं तो खुश हो गई उसको लेकर के, और 12-1 बजे नीचे लौटी और मैंने आते ही काम करना चालू कर दिया। और शाम को न्यूज आ गई, 6-7 बजे मुझे बताया गया कि जगदीश भाई चले गए। तो आईसीयू में भी क्या ख्याल था कि ये किताब पूरी हो जाए, इस पे जल्दी जल्दी काम करो और ये पूरी करनी है। बीमारी का तो कोई वर्णन ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। दादी गुलजार बाबा के पास गई थी। बाबा को गुलजार दादी ने कहा कि बाबा, ये आपका अनन्य रतन, और इसने यज्ञ में इतनी सेवाएं की हैं। जब कमला नगर में हम रहते थे, दादी बता रही है, तो गर्मी के दिनों में दूर बर्फ की फैक्ट्री से सिल्ली सिर पे रख के लाता था ताकि बहनों को ठंडा पानी मिले। और जब लिखता था, क्लासरूम में बैठने की जगह होती थी, इतना सा क्लासरूम था, कमला नगर का किराए का मकान था, कमरा तो इसके पास कोई था ही नहीं। तो जब ऐसे बैठे बैठे थक जाता था तो सोचता था पाँव लंबे करूं, फिर सोचता था नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बहनें आएंगी, पाँव लंबे करूं, अच्छा नहीं लगता। तो जैसे तैसे भी पाँव सिकोड़ के बैठा रहता था। और ये जो फ्रूट की पेटियां होती है ना, एक फ्रूट की पेटी एक के ऊपर एक रख करके अलमारी बना रखी, खाली लकड़ी की पेटी, वो अलमारी अच्छी बन जाती है, उसमें अपनी किताबें रखे रहता। तो दादी ने कहा बाबा, इस बच्चे ने इतना त्याग किया, इतनी सेवाएं की, आपका अनन्य बच्चा। कुछ दिन पहले मुरली में भी आया था ना, जगदीश बाबा का राइट हैंड है, इसे तो बाबा के साथ होना चाहिए, और ड्रामा में इसका पार्ट दिल्ली में रहने का है। फिर इसको तकलीफ की तो बाबा ने कहा, इस बच्चे ने बाबा को कहा था कि मुझे ऊपर सजाने, मेरा जितना भी हिसाब किताब सब नीचे चुप हो जाए। तो बच्चे का सब चुप। अब आप देखिए, ऊपर सजा कौन भोगेगा? केवल 8 रतन है जो ऊपर सजा नहीं भोगेगा। तो नीचे की सजा सरल है,
ऊपर की सजा भयंकर। ये लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ऊपर सजा खा लेंगे तो क्या जाए, लेकिन ऊपर की सजा भयंकर। क्यों भयंकर है? देखो, नीचे जब कोई बीमार होता है ना, तो सारा ब्राह्मण परिवार मदद के लिए खड़ा हो जाता। बहन जी भी कहेगी भाई फलाना भाई बीमार है, जाओ थोड़ा फ्रूट लेके जाओ, खुद भी जाएगी। मधुबन में भी जो बीमार होते थे तो दादियाँ हॉस्पिटल में जरूर जाती थी, अभी भी बड़ी बहनें जाती हैं, फ्रूट भी खिला के आती हैं। और फिर मान लो कोई गरीब है, तो ब्राह्मण परिवार में ऐसे लोग भी हैं जो फाइनेंशियली मदद कर देते थे, भाई तुम्हारे हॉस्पिटल की बिल मैं चुकता कर दूंगा, तो चिंता मत, तो ठीक हो जाए। और कोई बीमार होता था और उसको अपन बाबा के सामने ले जाते थे, अव्यक्त बाबा के सामने, देखा ना, व्हील चेयर पे जाता था स्टेज पे तो बाबा कितनी दृष्टि देता था, वैसे मिले ना मिले बीमार से जरूर मिलता था, सेब देता था, वरदानी बोल बोलता था, दृष्टि देता था। और बाबा के ऐसे सहयोग से वो बीमारी बहुत जल्दी खत्म भी हो जाए। तो भगवान भी मददगार बीमारी में, ब्राह्मण परिवार भी मददगार बीमारी में। और चूंकि हम योग भी लगा सकते हैं, तो हमारा योग भी मददगार बीमारी में। पूरा टाइम मिला, बीमार को तो लेटे रहना पड़ता है, शुक्र है थोड़ा टाइम मिला भगवान को याद करने का, वैसे तो मिलता नहीं। तो खुद की भी मदद, परिवार की भी मदद, भगवान की भी मदद, तीन तीन मदद। लेकिन जब ऊपर सजा खाएंगे तब, भाई मैं सजा खा रहा हूं, थोड़ा योग लगा लूं तो सजा का दर्द कम होगा, योग लगाएंगे क्या? या योग लगाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण परिवार कोई नजदीक आए, जब बाप लाठी उठा लेता है तो कोई भाई बहन नजदीक नहीं आता, और जो बाप मदद करता था उसी ने लाठी उठा रखी, वही पिटाई कर रहा है। अब कहाँ जाओगे? न भगवान की मदद, न परिवार की मदद, न खुद की मदद। अब तो चुपचाप सरेंडर करो और पिटाई खाओ। तो ऊपर की सजा में कोई रिबेट नहीं, इसलिए नीचे की सजा अच्छी। उसके बाद आप बड़ी दादी को देखिए, लास्ट टाइम वो भी बीमार हुए, पर इनकी बीमारी ने डॉक्टरों की सेवा की, इन्होंने बीमारी को बीमारी नहीं समझा। दादी जान की भी जब तक बीच बीच में होती थी, और दादी गुलजार 3 साल बंबई में रही। कई लोगों को आता था कि ये तो बाबा का रथ है, फिर क्यों बीमार? कई और भी पूछते थे, अरे तुम्हारी दादियां जन्म से तपस्वी हैं, वो बीमार क्यों होती? भाई, दादियों की जो आत्मा है वो बीमार कभी ना हुई, ना कभी होती। रही बात शरीर की, तो शरीर तो पैदा ही पाप से हुआ है। दूसरा, इसने खाया भी तो कलयुग की प्रकृति से है, वो सारा पाप का ही भोजन। किसान अन्न उगाता है, सब्जी उगाता है, उसमें कितनी पेस्टिसाइड डालता है, आप लाख कोशिश करो आप उससे बच सकते हो। उनकी तपस्या ने शरीरों को 80-80 साल तक चला लिया, ये कमाल। 85 तक चला लिया, 90 तक चला लिया, 95 तक चला लिया आज के जमाने में। और लास्ट तक भी शरीर ठीक रहा, बुद्धि ठीक रही, मन ठीक रहा। कमाल की बात। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कितनी स्वच्छ। तो इस कलयुगी दुनिया में जब कुछ भी स्वच्छ नहीं है और शरीर को वही तत्व मिल रहे हैं, तो दादियां कोई ऐसी जगह तो रहती नहीं कि भाई कलयुग का बिल्कुल प्रभाव ना आए। ये तो उनकी तपस्या। और फिर अगर बीमारी आई शरीर को, तो वो तो बीमार थी। दादी गुलजार को बिना अनस्थीसिया के कितनी बार चीरा लगा और कितनी बार टांके लगे। इसमें ताकत है बिना अनस्थीसिया के चीरा टांका लगवाने की? ढूंढो इस दुनिया में। वो शरीर में थी नहीं। वो कहती थी शरीर अपना काम करेगा, मुझे अपना काम करना। वो रहती ऊपर। नाश्ता कराने के लिए उसे बहुत बहुत मेहनत करके साकार दुनिया में लाया जाता, और नाश्ता करते ही फिर ऊपर चले जाते। अश्व एक देह में है ही। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा हाथ हिलाओ, हिला दिया, इधर करो, कर दिया, उसको कुछ नहीं भाई। ये शरीर है और ये डॉक्टर है, जो करना है करो, मैं यहाँ नहीं। फिर कोई बहन गीत सुनाती, कविता, ताकि दादी नीचे रहे, तो जितनी देर उनका मन रखने के लिए
थोड़ा देखती सुनती और फिर ऊपर चली जाती, पूरा उठती। दादी मुरली सुन ली, हाँ ऊपर वतन में सुनी थी। दादी नाश्ता कर लिया, हाँ ऊपर वतन में की। तो शरीर तो कलयुगी है, सब शरीर के थ्रू वो तो जमा कर रही है। और इतने बड़े बड़े डॉक्टर जिनका केवल स्पर्श करने के भी 10,000 रुपए होते हैं फीस के, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। कईयों ने राजयोग सीखा, कईयों ने संस्था को अच्छे से जाना। कितने बड़े बड़े डॉक्टरों की सेवा, सब धर्मों के डॉक्टरों की सेवा, हिंदू मुस्लिम सिख। तो वो सजा नहीं थी, वो कमाई थी। तो हमें भी अगर बीमारी आ जाए तो क्या करना है? हाय बीमारी हाय, के वाह बीमारी वाह, वाह वाह वाह, ये आई है हमको मदद कर। हाँ, बाहर निकल करके साक्षी होके शरीर को देख। अब है मानसिक। ये तो हमने शारीरिक बीमारी की चर्चा की, मानसिक प्रॉब्लम्स। मानसिक में बाबा ने बताया, एक तो जो भूत प्रेत का अटैक होता है, ओपरी आदमी, मेमोरी लूज हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम, पागलपन आ जाता है, ये सजाएं मन की। इसलिए दादी जान के कहती थी, बाबा अंत तक मेरा ये ठीक रखना, नहीं तो अंत में ना बातों को रिपीट करना, या कई बातें हो जाती बड़ी उम्र में, याददाश्त गुम होना। दादी की याददाश्त लास्ट तक थी, दिल्ली से होके जाती थी तो हंसा बहन कहती थी, दादी आप कल दिल्ली गए थे, दिल्ली की बात सुनाओ ना, क्या क्या सेवा की आपने। असुल हंसा कुछ भी याद नहीं। और फिर तुरंत कहती थी, कराची में बाबा भवन में एक दिन बाबा मुझे कार में बिठा के बैठे थे और मैं वहां बगीचे में बैठी मुरली रिपीट कर रही थी। बाबा आए, बाबा ने कहा, बच्ची तू सारी मुरली लिखेगी? मैंने एक अक्षर भी नहीं छोड़ा, सारी मुरली लिख दी। मैंने कहा, कल की दिल्ली वाली बात तो कहती है, असुल हंसा कुछ भी याद नहीं। और देखो 80 साल पहले की कराची वाली बात दादी को सारी याद, क्योंकि वो बाबा की बात, उसको उस बात में रस था, इसलिए वो उसको याद। सेवा की बाबा ने कराई, बिंदु लगाओ, बात पूरी। कभी सेवाओं का वर्णन नहीं किया दादी ने, ये किया कि ये किया। जब दादी चीफ बनी यहाँ की और लंदन गई तो उन्होंने थोड़ा स्वागत सत्कार कुछ रखा था। तो एक बहन कहती है, देखो हमारी दादी ने कितने देशों में, उसको बीच में ही रोक दिया, मेरा नाम मत लेना, बाबा ने किया, मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना, मैंने कुछ नहीं किया, बीच में ही रोक दिया। तो लास्ट तक मेमोरी अच्छी रहे, याददाश्त अच्छी रहे। ऊपरी आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सबको नुकसान नहीं पहुंचा, वो केवल उनको नुकसान पहुंचाते हैं जिनसे उनका हिसाब किया। अंत समय जिन्होंने उनको पीड़ा दी, लंबे काल तक किसी ने उनको तड़पाया और फिर शरीर छूट गया, तो अंत में उसकी याद, इसने मुझे बड़ा दुखी, मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं भी बदला लूंगा, क्योंकि तो अज्ञानी है, ज्ञान तो है नहीं। तो वो फिर शरीर नहीं मिलता, कुछ उनके भी पाप कर्म होते हैं जो उन्हें शरीर नहीं मिलता, और कुछ लोगों ने उनको सताया होता है, तो वो सीधे उन्हीं में जाके प्रवेश करते। अच्छा मान लीजिए माँ ज्ञान में चलती है, माँ बहुत ताकतवर है, तो उसकी बेटी में प्रवेश करेगा ताकि माँ को दुख मिले। मान लो ससुर ने पाप कर्म किया तो ससुर ताकतवर है, वो नहीं प्रवेश करने देता, क्योंकि मालिक ताकतवर है ना, तो दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, तो बहू में प्रवेश करेगा और उसको दुखी करेगा। इस तरीके से भी होता है। तो बाबा ने दो बातें कही। एक बात तो बाबा ने ये कही है कि अपने को इतना स्ट्रोंग बनाओ कि कोई और आपके घर में घुसे नहीं। और दूसरी बात बाबा ने ये कही है कि जाने अनजाने भी अगर गलतियां हुई हैं तो रोज सूक्ष्म रूप में माफी मांग लेना। तो माफी मांगेंगे, उन तक पहुंच जाएगी, कम से कम वो हमें परेशान करने नहीं आएंगे, हमारी सराउंडिंग में बिल्कुल नहीं आएंगी।
क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है, ये तो 63 जन्मों की बात है। जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो जो पक्का योगी है उसके पास नहीं है, और जिसने अपने कर्मों को तीव्र गति से समेट लिया हिसाब किताब को, उनके पास भी नहीं। हाँ, कमजोर, जैसे कोई कमजोर बैठा हो तो उसके घर को कोई ऑक्यूपाई कर लेता है, देखता है ये तो कमजोर है, धक्का मारो और इसके घर में घुस जाओ। तो अब तीसरी सजा है देह के संबंध और संपर्क हुआ। हमारे देह के कितने संबंधी हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में थी तो वहां एक सीआई बैठा था, पुलिस का बड़ा होता है वो, तो वो कह रहा था कि जितने भी हमारे पास केस आते हैं ना, वो दूर दराज वालों के नहीं आते, देह के नजदीक के संबंधियों के केस आते हैं। उसने संपत्ति हड़प ली, कि उसने अपमान कर दिया, कि उसने आग लगा दी, कि उसने खाता हैक कर लिया, कि उसने नौकरी छुड़वा दी, कि उसने झूठी शिकायत कर दी, या मारपीट हो गई, कि गोली लग गई, नजदीक वालों। तो जो नजदीक वालों से हमारे हिसाब किताब चुकू होते हैं, ये भी किसी जन्म का हमारा हिसाब। अब जैसे आप देखिए, आप विचार कीजिए कि मान लीजिए एक बहू आती है घर में, और घर में एक ससुर है, एक बहू है और एक उसका पति है, 3 लोग हैं। लेकिन वो बहू आधुनिक है, थोड़ी घुमक्कड़ ज्यादा है, फैशनेबल ज्यादा है, चटोरी ज्यादा है, काम थोड़ा कम करती है, और ससुर की सेवा तो वो बिल्कुल नहीं करती। अब ससुर ने मकान बनाया, ससुर ने सारा धन कमाया, और बेचारा बुजुर्ग है, पत्नी भी नहीं है उसकी, तो चाहता है भी मुझे समय पे गर्म चाय मिल जाए। चाय रख के चली जाती, वो ठंडी हो जाती है। वो कहता है दलिया बना, वो खिचड़ी बना देती है। वो कहता है खिचड़ी बना, वो कुछ और बना देती है। कर कुछ सकता नहीं, और वो भी कहती रहती है इसकी तो रोज नई नई फरमाइश मैं नहीं पूरी कर सकती। तो बेचारा दुखी है, और उसी दुख के साथ उसका शरीर छूटता है। अंदर में तो सोच रहा है कभी मौका मिलेगा तो बदला जरूर लेगा। अब इसको कैसे मौका मिलेगा? ये इसी बहू के यहाँ बच्चा बन के जन्म ले, बहू को अभी बच्चा नहीं, और इसका शरीर छूटने के 9 महीने बाद ये बहू को बच्चा हो जाता है। तो बड़ी खुशी हो रही है, बच्चा है, बच्चा है, इतने दिनों के बाद बच्चा है। पता नहीं बेचारी आसमान में उछल गई, और वो बच्चा क्या सोच के आया, मजा मैं चखना। तो वो जन्मते ही ना इसको परेशान करना चालू कर, उल्टा सीधा खा लेता है, गिर जाता है, इसको भी नोच लेता है, कहीं दांत चुभो देता है, थोड़ा बड़ा होता है कहना नहीं मानता है, घर से बाहर चला जाता है, चीजें तोड़ता है, फिरता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, बढ़िया बढ़िया चीजें मांगता है, खर्चा बहुत करवाता है, घर की कोई अलमारियों का सामान निकाल के फेंक देता है। अब ये तो बेचारी जी भर के प्यार देती, खूब प्यार देती, और उस पर प्यार का कोई असर ही नहीं, क्योंकि वो सारे बदले लेगा जो बूढ़े के रूप में इसको सताया। और उसका संपत्ति में मोह था, तो फिर अपनी संपत्ति के पास आ गया। वो कमाई थी उसने मेहनत करके, तो अब इस घर का फिर वारिस बन गया वो, और वो माँ के साथ अच्छे से हिसाब चुकते करे। आप लोग देखते हो ना, आजकल माएँ सबसे ज्यादा दुखी किससे? बच्चों से। बच्चों के बिना उनका मन भी नहीं लगता। बच्चे ना हो तो भी तरसती हैं, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, कैसा भी हो जाए, भूत प्रेत, पर बच्चा तो हो जाए। और वो भूत प्रेत ही आते, बिच्छू टिंडा नहीं आते। माँ बाप दोनों, जो माँ बाप किसी के भी वश में नहीं आए, उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को अलग कर दिया। हम तो स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे, हमको नहीं तुम्हारी के चाहिए तुम्हारी, ठीक है। जेठ जिठानी से भी अलग हो गए, भाई हमको अलग रहना है, हम किराए के मकान में नोएडा में रह लेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। देवर देवरानी से भी अलग हो गए, ननद को भी बुलाना बंद कर दिया, हम क्यों बुलाएं, इसके माँ बाप बैठे हैं बुलाएंगे। लेकिन बच्ची को छोड़ के कहाँ जाओगे? वो तो आपके साथ साथ है 24 घंटे। आप सबसे पीछा छुड़ा लोगे, उससे पीछा छुड़ा के दिखाओ। और यही आया है सारे हिसाब चुकतो करने। ये पिछले जन्म का ही बूढ़ा है जिसका आप खा के आए। आप सोचते हो अपने बूढ़े से पीछा छुड़ा लिया,
पीछा नहीं छूटता, व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, कर्म फिर सामने आके खड़ा हो जाता। कबीरदास जी ने कहा, सात संबंध आड़ा पड़े, खड़ा अगाऊ आए। सात समुद्र बीच में आ गए, फिर भी कर्म को रोक नहीं सके, कर्म सामने आके खड़ा हो। इसके अलावा, ये तो संतान का दुख है, इसके अलावा सास के रूप में, बहू के रूप में बहन भी दुख दे देती है, भाई भी दुख दे देते हैं, माँ बाप भी दुख दे देते हैं। किसी भी संबंध से किसी भी प्रकार का कष्ट मिलता है तो वो हिसाब चुकतू करने की एक विधि। और कई बार थोड़े दूर वाले भी हो जाते हैं। समझो आप ऑफिस में थे, कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में था, उसके साथ आपके ऑफिस वाले रिलेशन थे, कोई पड़ोसी था, किसी भी रूप में। एक होता है संबंध, एक होता है संपर्क। तो कोई ट्रेन में आपको कुछ सुंघा करके आपका सामान लूट के ले गए, वो संपर्क वाले लोग को हिसाब रहा होगा, हमने कभी लूटा होगा उसको। कई लोग पूछते हैं, बहन जी हम ये कैसे माने कि ये नया बना के पुराना बना। देखो, नया कब बनता है? जब अपन पहली बार इस सृष्टि में आए, द्वापर युग में आए, त्रेता के बाद, तो हमारा नया नया, तब हमारे नए बने। अब तो हम अंतिम समय पहुंच गए, अब नए कहां से बनेंगे? जो करने वाला है वो भी पुराना है और जो भोगने वाला है वो भी पुराना है, तो दोनों के पुराने हिसाब किताब है। नए तो तब बने जब हम पहली बार धरती पे उतर के आए। पहली बार थोड़ी आए, तो 63 जन्म पुराने, तो 63 जन्मों के बचे हुए किसी न किसी रूप में सामने आ रहे, नया नहीं बन रहा। नहीं जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ जी, उसने मुझे दुख दे करके ना अपना हिसाब नया शुरू किया। नया शुरू नहीं किया, पुराना है। हम बहुत पुराने, हमारे हिसाब भी बहुत पुराने। तो अगर कोई मित्र संबंधी किसी भी रूप में हिसाब चुकू करने आता है तो फिर वही बात है, दुखी नहीं होना, उसका धन्यवाद करो कि तू आया और जो सजा मुझे ऊपर खानी थी तूने नीचे ही पूरी करवा दी, शुक्रिया तेरा, अच्छा हो। दिल से उसका धन्यवाद करो। बाबा कहते हैं ना, रोड़े डालने वाले का धन्यवाद करो, ग्लानि करने वाले का धन्यवाद करो, दुख देने वाले का धन्यवाद क्यों करें? आपने हमें सहनशील बनाया, हमारे में सहनशीलता थी नहीं। जब आपने दुख दिया तो पता पड़ा कि नहीं है, बढ़ाई हमने, तो भाई तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हमको भगवान की याद दिलाई, हम तो अलबेले घूम रहे। जब तुमने दुखी किया तो हमने कहा बाबा देखो क्या हो रहा है, झट बाबा याद आए। तुम ना होते तो हमें भगवान ही याद ना आता। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमने ये कहा, कई बार हम क्या कहते हैं, देखो जी हमको तो ना ज्ञान में चलते 10 साल हो गए, हमने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, पता है, फिर भी ना इसने ना हमारी जमीन हड़प है और भगवान भी ना मदद नहीं कर। लोग भी कहेंगे अरे तुम पे इसने मुकदमा कर दिया, तुम तो भगवान से पढ़ने जाते हो, भगवान तुम्हारी मदद नहीं करता। फिर हम भी दिल छोटा कर लेते हैं कि हाँ देखो बाबा तो कहता है मैं कदम कदम तुम्हारा मददगार, बाबा ने मदद क्यों नहीं की? भाई तुम 10 साल से ज्ञान में चले हो, 10 साल में तुमने कितना योग लगाया? रोज अमृत वेला किया? पिछले 2 साल से तो अमृत वेले उठना चालू किया, 8 साल तो यूं ही चलेंगे। चलो मुरली तुम 10 साल से रेगुलर सुन रहे हो, मुरली अंदर कितनी गई, धारण कितनी हुई, आत्म अभिमानी कितने बने, ज्वालामुखी योग कितना किया, पाप कितने कटे? मान लीजिए मेरे ऊपर 100 करोड़ का कर्जा था द्वापर से लेके अब तक, और मैंने 10 साल ज्ञान में चल करके केवल 1 करोड़ जितना उतारा, तो 99 करोड़ तो बाकी है अभी। तो मुझे ये लग रहा है मैंने 10 साल मुरली सुन के पता नहीं क्या कमाल कर दिया, पर मेरे सिर पे बोझ कितना था वो तो आएगा। इस बात को दुनिया वाले लोग भी नहीं जानते, वो कहेंगे अरे तुम रोज ज्ञान में जाती हो फिर भी तुम्हारे साथ घाटा लग गया, फिर भी तुमको बीमारी आ गई, तुम्हारे शिव बाबा तुम्हारी मदद नहीं करते। शिव बाबा भोला जरूर है पर भाला भी है, फुक्कट में मदद किसी की नहीं करता। कमाई करो, योग बल चुकतू करो, सिर्फ ज्ञान में चलना ही सफिशियंट नहीं। अच्छा धन कितना लगाए? मान लीजिए तुम्हारी तनख्वाह है 50,000, उसमें से महीने के 500 डाल देते हो,
तो 49,500 कहाँ लग रहे हैं? कितना धन लगा? इतने की तो लाइट जल जाती है, पंखे चल जाते हैं, चद्दर मैली हो जाती है, कुर्सी टूट जाती है, भूख खा जाते हैं। तो 500 जमा कितना, तन कितना लगा है? बहन जी फुर्सत ही नहीं है, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज प्रभात फेरी में आ जाना फुर्सत नहीं, आज कुछ ब्रह्मा भोजन में पूरी दिलवा जाना फुर्सत नहीं, तन नहीं लगता। मैं लगता है उनका अच्छी बात है, पर मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। भाई घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तन नहीं लगा, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, धन नहीं लगा, और मन कितना लगता है। योग में बैठे तो आधा तो व्यर्थ संकल्पों में टाइम चला गया। बैठे जरूर, भट्टी में आए, योग में आए, मुरली कितनी सुनी, थोड़ी सुनी, वो बाहर निकलते ही भूल गई, याद ही नहीं रही। जी मैं क्लास रोज करता हूँ, अच्छा एक पॉइंट तो सुना दे, याद ही नहीं। और फिर हम दावा लगाते हैं कि हम भगवान के बच्चे, हमको घाटा क्यों आया, हमको बीमारी क्यों आई, हमको किसी मित्र संबंधी ने दुख क्यों दिया, बाबा ने मदद क्यों नहीं। बाबा एक कदम उठाओ 1000 कदम मदद करेगा, लेकिन हिसाब का पक्का है, हिसाब का कच्चा नहीं। इसलिए हम ये देखें कि ईश्वर के लिए हमारा योगदान कितना है, योगदान के अनुसार ही तो चीज मिलेगी। तो अगर कोई कहे कि तुम ब्रह्मा कुमार हो फिर भी तुमको ये तकलीफ क्यों आई, तो बोलो ब्रह्मा कुमार तो मैं अब बनाऊं 10 साल से, लेकिन इससे पहले क्या था? मैं इससे पहले तो हम सब पाप कुमार थे, हमने 63 जन्म खूब पाप किया। तो एक तरफ 10 साल का ब्रह्मा कुमार जीवन रखो और 63 जन्मों का पाप कुमार कुमारी जीवन रखो। हम सभी पाप कुमार कुमारी थे, उठते ही पाप चालू करते थे। देह अभिमानी सबसे बड़ा पाप है, और देह अभिमान तो था ही था। तो बैलेंस कैसी होगा 10 साल, उन्हें बताओ। इसलिए दिन छोटा मत करो कि बाबा ने मदद नहीं, बाबा ने बहुत मदद की, तभी तो हम यहाँ तक आए, उसकी मदद से ही तो इतने आगे आए। और तीसरा हिसाब किताब चुप्पू होता है प्रकृति से। प्रकृति के 5 तत्व किसी ना किसी रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं, और फिर जितने भी जीव जंतु मच्छर कीट जहरीले, वो भी सब प्रकृति में ही शामिल। समझो किसी को मच्छर ने काटा, बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, बाढ़ आई, खेत में नुकसान हो गया, घर में पानी भर गया, आग से कुछ कीमती चीज जल गई, या हम खुद जल गए, या आंधी आई हमें परेशान कर गई, हमारी कई चीजें उड़ा ले गई, छत की टीन उड़ गई, कई तरह की समस्याएं प्रकृति के 5 तत्व पैदा करते हैं। या गाड़ी निकल गई औरों की, हमारी गाड़ी आई तो पेड़ की डाली टूट के सीधी गाड़ी के ऊपर ही गिरी। गाय भैंस मर गई हमारी गाड़ी से, बहुत बड़ी पेनल्टी लग गई, कोई व्यक्ति गाड़ी के आगे आ गया, हमारा दोष नहीं था, तो जानबूझ के आ गया, फिर भी पेनल्टी तो हमको ही भुगतनी पड़ी। तो ये सब प्राकृतिक हिसाब किताब चुकता करने के तरीके प्रकृति की ओर से, क्योंकि हमने प्रकृति से कितने जन्म लिए, 63 जन्म लिए, सतयुग से ही लेना चालू किया, लेकिन चलो तब तो हम पवित्र आत्माएं थी। लेकिन 63 जन्म तो हमने इतनी ऑक्सीजन ली है, इतनी लकड़ी यूज की है, इतना धरती को गंदा किया है, इतना पोल्यूशन फैलाया है, धरती को हमने दिया क्या? इसलिए अब हम प्रकृति की भी सेवा करें। उस दिन न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन आई हुई थी, तो बता रही थी कि कई बार हम मान लो अकेले बैठे और किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ बुरा नहीं सोचते, सबका भला हो भला ही सोचते, लेकिन अकेले बैठे भी कई बार श्रीमत प्रमाण विचार पैदा नहीं करते, या तो पास्ट में चले जाते हैं, या तो फ्यूचर की कोई चिंता आ जाती है, या अपने बारे में ही सोचने लगते हैं, अरे मुझे ये नहीं वो करना चाहिए था। इस प्रकार से मन में कोई आत्मग्लानि आ जाती है। तो ये जो श्रीमत अनुकूल विचार नहीं है, ये विचार प्रकृति के पास चले जाते हैं, और प्रकृति कहती है इसने जैसा मुझे दिया ना, मैं भी इसको वैसा ही दूंगा, तो वो हमें बीमार कर देती। तो वो हिसाब किताब किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, क्योंकि हम किसी का बुरा सोच ही नहीं रहे। पर जब भी हमारा कोई नेगेटिव थॉट चलता है तो वो किसको नुकसान पहुंचाता है? एटमॉस्फेयर को, वातावरण को, प्रकृति को। तो प्रकृति हमसे राजी थोड़ी रहेगी, तो प्रकृति से हिसाब बन जाता है। तो प्रकृति के वायुमंडल को भी अगर हम बिगाड़ते हैं तो वो भी किसी ना किसी रूप में, बीमारी के रूप में, कोरोना क्या था,
ये प्रकृति ने ही हमारे पास भेजा था कि जाओ थोड़ा सावधान करो इनको। तो गाय बैल ने मार दिया या किसी और जानवर ने मार दिया, गिरा दिया। कई बार जानवर भी व्यक्ति के ऊपर घातक हमला कर देते। तो ये सब के सब प्राकृतिक रूप से हिसाब चुकता करने के तरीके, क्योंकि प्रकृति धरती पे ही है, ऊपर तो प्रकृति है नहीं, तो वो हिसाब चुकता करेगी। इसका बहुत विस्तार है, मैं घड़ी देख रही हूँ इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर रही हूँ। तो 3 तरीके से धरती पर सजा मिलती है और ये तीनों तरीके हमारे पास कभी ना कभी आते ही रहते हैं। इसलिए इन तीनों का स्वागत करो, दुखी मत हो इनको देख, इनको बुलाओ कि आ जाओ भाई। वो बताते हैं ना, महावीर जैनियों का गुरु महावीर स्वामी, वो तपस्या के लिए बैठा था, उसका ध्यान नहीं लग रहा, जंगल में अकेला। उसने कहा मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ध्यान क्यों नहीं लग रहा। तो इतनी देर में एक किसान आए। किसान ने कहा तुम यहाँ फालतू बैठा है ना, मेरा एक काम कर, मैं घर में खाना खाने जाता हूँ, मेरी गाय भैंसों को देख ले। अब वो कह के चला गया और वो गाय भैंसे तो किसी किसी के खेत में घुस गई। तो वो लौटा और उसने कहा कि मैं तेरे को काम दे के गया और ये भैंसे चली गई, तूने देखी नहीं। तो उसको गुस्सा आया और उसने एक लकड़ी उठाई और उसके कान में डाल दी और कान से खून की धारा बही। तो वो कह रहा था ना कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, ध्यान क्यों नहीं लगता। तो वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि अचानक उसको एक दृश्य दिखाई दिया कि पिछले जन्म में मैं एक राजा था और मैं संगीत प्रेमी था, तो वोयलिन बजा रहा था बहुत मस्ती में। मेरा एक नौकर उस वोयलिन को सुन सुन करके झूम रहा। तो जब वोयलिन बजानी बंद की मैंने, तो मुझे बड़ा अहंकार आया, राजा वोयलिन बजाए और नौकर झूमे, इसकी इतनी हिम्मत। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने भी वो पिघला हुआ शीशा उसके कान में डाला। अच्छा हुआ आज ये वो नौकर किसान बना है और मैं यहाँ साधना के लिए बैठा। तो इसने भी मेरे कान में ये लकड़ी घुसेड़ी और ये उनका फवारा बहा, मेरा हिसाब चुप हो गया। और उसके बाद उसका तुरंत ध्यान, तो हिसाब किताब ध्यान नहीं लगने दिया। हम भी कई बार कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, नहीं। कोई कर्म का हिसाब है जो ईश्वर के और हमारे बीच आ रहा है, उसको चेक कर। कर्म प्रभाव के रूप में आता है, कर्म तो खत्म हो गए, प्रभाव के रूप में आता है। तो अगर किसी भी रूप में हिसाब आता है तो उसका स्वागत करें। अगर हम उसका स्वागत नहीं करते हैं तो वो और ज्यादा उलझ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए, मैंने कहा भाई मैं महीने बाद आपका 1 लाख रुपया लौटा दूं। वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी नेचर का कहता है ठीक है बहन जी लौटा देना, मैं ब्याज भी नहीं लूंगा। लेकिन 1 महीना पूरा हो गया, मैं पैसा नहीं लौटा पाई। जितना वो अच्छा है उतनी अच्छी मान लो मैं नहीं हूँ, मैं चालाक हूँ। अब उसने 1 महीना पूरे होते ही और अपने नौकर को मेरे पास भेजा कि बहन जी ने कहा था मैं घर में लौटा के जाऊंगी, चलो वो घर में नहीं आई तो भाई तुम उससे पैसे ले। तो नौकर जब मेरे से पैसे लेने आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अरे तू अपनी औकात देख, तू क्यों मुझसे पैसे मांगने आया, मैंने तेरे से पैसे लिए, मैंने फलानी सेठ से लिए, मैं उसी को लौटाऊंगी। वो कहता है कि सेठ ने तो मुझे भेजा है, सेठ थोड़े घर घर में जाएंगे, तो आप पैसे दे दो, आपने महीने का नाम लिया। अब चूंकि मैं देने की नीयत में ही नहीं हूँ और वो 2-4 बार रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसको कहती हूँ तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते। कहता है साहब ने कहा था पैसे लेके ही आना, तो आप दे दो ना। अब मुझे गुस्सा आता है, मान लो मैंने उसकी पिटाई कर, अब क्या होगा, 1 लाख का कर्ज तो मेरे पास आई और ये केस बन गया। अब ये केस बन गया तो 1 लाख कर्ज प्लस 50,000 का जुर्माना, 6 महीने की जेल। तो क्या हुआ, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया ना उसको।
अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती कि देखो भाई तुम्हारा आना बिल्कुल राइट है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैं अगले 7 दिन में दे दूंगी, अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे केवल 7 दिन की छुट्टी दे दो, अपने मालिक को कहना मेरा निवेदन स्वीकार। तो मेरी नम्रता होती तो वो दयालु आदमी मुझे 7 दिन और दे देते, लेकिन मैं नम्र हुई नहीं, मैं तो अकड़ी हुई। तो मेरी अकड़ ने क्या किया, मेरा जुर्माना बढ़ा। तो जब कोई भी कष्ट आता है तो वो हमसे निवेदन ही करने आता है, लेकिन हम अकड़ जाते हैं, कष्ट मेरे कोई क्यों आया, उसको क्यों नहीं आया, मैं तो दोषी हूं ही नहीं, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, फिर भी भगवान सारे दुख मेरे ऊपर ही लाद देता है। तो क्या हुआ, जुर्माना लगता जा रहा है, जुर्माना लगता जा रहा है। अरे तुमने पाप किया फिर भी तुम एक्सेप्ट नहीं करते और फिर उंगली उसकी तरफ करते हो जो परम निष्पाप है। तो बढ़ गए और बढ़ गए और बढ़ गए। इसलिए जो भी होता उसे एक्सेप्ट, स्वीकार। तो स्वीकार करने से, रिजेक्ट नहीं करो, एक्सेप्ट करो। रावण ने अपने भाई को रिजेक्ट किया तो क्या हुआ, विभीषण को रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। बात कड़वी थी, एक्सेप्ट कर लेता तो शायद लंका बच जाए। कड़वी बात को भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कड़वी दवाई काम की होती, मीठा मीठा खाने से तो बीमार हो जाती। तो ये तीनों रूप में कुछ भी आता है तो नम्र बन के स्वीकार करो, स्वीकार करने से उसकी फोर्स बिल्कुल कम हो जाती है। और अब हम लास्ट बात पे आ रही हैं कि इन 3 तरीके से हिसाब चुकतू नहीं हुए, बच गए। आयु इतनी लंबी कहाँ है, पाप इतने ज्यादा थे, आयु तो छोटी थी। तो इनसे कुछ योग लगा के चुकतू किया, कुछ बीमारी में चुकतू किया, कुछ संबंधों में चुकतू किया, कुछ पढ़कर फिर भी बच गए। बच गए तो आत्मा उनको लेके ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो बाबा ने कहा ना, ऊपर में मैं वीडियो दिखाऊंगा कि ये देखो ये तुम पाप कर रहे हो। ये गवर्नमेंट तो गवाह मांगती है, गवाह झूठे भी हो सकते हैं, सच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान के पास वीडियो है हमारे कर्म का, वो तो झूठा नहीं हो सकता। तो वो वीडियो दिखाएगी, ये देखो ये तुम दे अभिमान में कितना मैं कर रहे हो। तो वो मैं की भाषा भी सुनाई देगी और वो वीडियो भी मैं में आके हमने कितना श्रीमत विरुद्ध कर्म किया उसका 100 गुना। तो वीडियो देख के हम एकदम, अरे ये तो बिल्कुल सच्ची बात, ये तो सचमुच मैं ही, तो मैंने इतना पाप किया। आत्मा एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद वो सरेंडर करेगी कि अब मुझे जो सजा देनी है दे। फिर बाबा मुरली में कहता है कि 1 सेकंड में ऐसी सजा मिलेगी जैसे जन्म जन्म की सजा भुगत रहे। तो मन में ख्याल आता है शरीर भी नहीं, बिना शरीर के भला 1 सेकंड में कैसे? इसका उत्तर साकार मुरली में रोज आता है। 1 सेकंड में अगर जीवन मुक्ति मिल सकती तो 1 सेकंड में सजा नहीं मिल सकती। 1 सेकंड में अगर भगवान का जन्म जन्म का प्यार मिल सकता है तो 1 सेकंड में जन्म जन्म की मार नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अपने काम सेकंड में ही निपटाता है, उसको लंबा खींचना नहीं आता। वो तो लोग खींचते हैं, फैसला करने में 3 पीढ़ी लगा दी, दादे ने केस किया पोते तक निपटाने, वो यह काम नहीं करता। उसका हर काम सेकंड में होता है। ब्रह्मा के तन में भी सेकंड में आए, दृष्टि भी सेकंड में दी, 400 भाई बहनों को सेकंड में जीवन मुक्ति दे दी। जीवन मुक्ति तो मिल गई, बाकी आपका हिसाब चुकतू करने में आप समय लगाते हो, उसका वो जिम्मेवार थोड़े। उसने 1 सेकंड में आपको बता दिया कि आप आत्मा है, निर्बंधन है, निर्मल है, देह से न्यारी। अनुभव हो गया, हाँ मैं परम धाम की रहने वाली निर्बंधन आत्मा हूँ, जीवन मुक्ति मिल गई। लेकिन मेरे कर्म के हिसाब मुझे फिर खींचते हैं, तो उसमें भगवान क्या करे? उसने तो जीवन मुक्ति सेकंड में दे दी। उसने हमें अपनी गोद में बिठाया और कह दिया कि मैं संपूर्ण रूप से आपका हूँ, मेरा जो कुछ है वो आपका है। तो सेकंड में गोद में बिठा के वर्षी का अधिकारी बना दिया। वर्षा भी सेकंड में दी, प्यार सेकंड में दी। एक बार गोद में लिया
तो गोद में बैठ के ऐसे लगा कि हम जन्म जन्म भगवान की गोद में बैठे, भुला ही नहीं वो अनुभव। तो जब वो मारेगा तब भी ऐसे ही लगेगा जन्म जन्म से भगवान की पिटाई खा रहे हैं। प्यार का अनुभव भी जन्म जन्म का होता है, मार का अनुभव भी जन्म जन्म का होता है। और जब भगवान के प्यार का अनुभव होता है तो शरीर का यूज कहाँ होता है? शरीर तो होता ही नहीं। आत्मा अशरीरी बन के या तो परम धाम में जाती है या सूक्ष्म वतन में जाती है और प्यार का अनुभव करती है। कभी शरीर को भगवान ने सहलाया क्या? शरीर से तो प्यार का कोई लेना देना ही नहीं। प्यार तो आत्मा को अनुभव होता है। शरीर का प्यार तो राक्षसी प्यार है। भगवान तो आत्मा से प्यार करता है। उसने शक्ति दी तो आत्मा को दी, लाइट दी तो आत्मा को दी, अनुभव कराया तो आत्मा को कराया, टचिंग कराई तो आत्मा को कराई। और वो कहता है पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा तो आत्मा को बिठा के ले जाएगा। तो मेरे दिल तक पे विराजमान हो तो दिल तक पे, बिंदु के दिल तक पे कौन बैठेगा? बिंदु ही तो बैठेगा। तो जब वो आत्मा को प्यार दे सकता है तो आत्मा को मार भी तो दे सकता है। तो बिना शरीर के आत्मा को ऊपर इतनी आत्मग्लानि की अनुभूति होगी कि वो नजर नहीं उठा पाएगी और उसको लगेगा मैं जन्म जन्म से सजा में हूं और सजा खाया हुआ ऊंचा पद नहीं पा सकता। तो पद भी नीचा होगा, कांध भी नीचे होगी, पिटाई भी होगी, पद भी कम हो जाए। जैसे गुलजार दादी सूक्ष्म वतन में जाती थी, फिर नीचे आके सुनाती थी, बाबा ने कहा आओ मेरे दिल तक। और फिर कई बार दादी को आंसू, दादी को लगता था अभी भी बाबा मुझे प्यार करते। तो प्यार तो सूक्ष्म वतन में आत्मा के साथ किया, लेकिन अनुभव यहाँ आके हो बाबा प्यार करते। तो भगवान प्यार भी आत्मा को देता है, जीवन मुक्ति भी आत्मा को देता है, सजा भी आत्मा को देता है। सारे काम सेकंड में करता है, लंबा टाइम नहीं लगता। वो दुनिया ही बदल जाता है 100 साल में। 100 साल पूरे कहाँ की, सिलेबस पूरे करके वो तो बैठ गया ऊपर जाके, बोला आप पढ़ो अपने आप। और टीचर का सिलेबस पूरा हो गया, बोला आप फ्री कर दिया, अपने आप पढ़ो। 100 साल कहाँ मुरली सुना। तो बड़ा चतुर सुजान है। मैं आता रहूंगा तो अलबेले रहेंगे, अभी तो मास्टर जी आ ही रहे। बोला आप फ्री हो जाओ, अपने आप पढ़ो। इसलिए उसके काम 850 करोड़ आत्माओं के हिसाब किताब फटाफट चुप्पू करा के नई दुनिया बना देगा। अगर वो पेंडिंग लटकाए तो 850 करोड़ के हिसाब में पूरा कल्प लगा दे, फिर नया कल्प कहाँ से शुरू हो। इसलिए वो देर नहीं लगा, चुटकियों में सारे काम। तो ये थी सजाओं की गहरी। ओम
से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। गीत में ही वैसे तो सबका धन्यवाद हो गया, बाबा का धन्यवाद, हमारी आदरणीय दीदी जी का धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने समय निकाला। और मैं तहे दिल से दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ जी, बताइए भाई मैं तो रमता योगी हूँ, नोएडा क्रॉस करती हुई आई हूँ। अब ऐसे ही कभी फिर क्रॉस करूंगी तो फिर आ जाऊंगी। हाँ, थोड़े दिन पहले भी आई थी लेकिन टाइम कम था, तो आप लोग नहीं थे, बहन जी से मिलके चली गई थी। तब भी ऐसे ही आई थी जाती जाती। तो दिल्ली नोएडा आते रहते हैं, फिर आ जाएंगे। बहुत बहुत है। जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं बहन जी को फोन करती हूँ, या वो पहाड़गंज वाली बहन जी के सारे कनेक्शन है। तो मैंने ये देखा कि ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करना भी तो एक गुण है ना, नहीं तो ये कहते हैं हाँ ठीक आ जाना, क्लास करा देना। तो नहीं तो व्यक्ति कह सकता हम बिजी हैं, हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, अब तो हम क्लास नहीं करा पाएंगे। ये कभी ऐसे नहीं बोलते, ये कहते हैं हाँ आप आ जाना, क्लास नहीं कराओ तो भी आप आ जाना। तो बहन जी का बड़ा दिल है, तो मैं आती ही रहूंगी। क्या बात, बड़ा दिल तो आपका है, समय का अभाव होते हुए भी कहते बस मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगी, बाकी आप मुझे यूज करो। ये भी कितनी बड़ी बात है। अभी गौर सिटी में जाएंगे, ट्रेन भी लेट थी, मेरे ख्याल 2.5 घंटे लेट, 2 का भी 2.5 घंटे लेट हो गई, लेकिन फिर भी आपकी महानता है कि आप इन टाइम यहाँ आ गए। 7 बजे के बाद आई हैं, फटाफट स्नान व्नान करके रेडी होकर इन टाइम। पंक्चुअलिटी तो बहुत है आपके, गुणों की खान हो। तो मैंने इसलिए समय भी नहीं लिया, मैंने कहा मैं परिचय दूंगी तो 5-4 मिनट लगेंगे, लेकिन आप ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाओ, वो भी स्किप कर दिया। मैंने कहा नहीं दीदी आप सीधा स्टार्ट कीजिए। कुछ मास्क पहन लीजिए, 1 साल पहले आप आए थे। हाँ क्लास, हाँ भक्ति भक्ति कराई थी शायद रात को, हाँ शाम के टाइम पर। ओम शांति, ओम शांति। आप सब भी लेट भी हो रहे हैं और दीदी भी लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी समय का मौका उठा लेना चाहिए। ओम शांति।